दोस्तों जोहर, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभी घाटशिला के बेतालपुर ग्राम में आया हूँ। बेतालपुर ग्राम झारखंड के एक आदिवासियों का एक ग्राम है। ये गांव हालांकि ज़्यादा डेवलप नहीं है और यहाँ के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। और मैंने कुछ महीने पहले कि एक अखबार में पढ़ा था कि बेतालपुर ग्राम के कुछ कपल्स लिव इन रिलेशन में रहते हैं। यही जानकारी हासिल करने के लिए इसमें सच्चाई क्या है और यही जानकारी के लिए मैं इस बेतालपुर ग्राम में आया हूँ। और यहाँ के कुछ बासिंदे हमें मिले और इन लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि जो अखबार में छपी थी कि यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ परिवार लिव इन रिलेशन में रहते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कौन सी सच्चाई है, कौन सी कितनी झूठी है। इस खबर को हम आपको दिखाने के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए मैं बेतालपुर ग्राम में आया हूँ और मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कहाँ तक सच्चाई है। काका, क्या नाम है आपका? सोमार। तो आप कितना साल से यहाँ गांव में रहते हैं? बहुत दिन, मुँह तो 60 हो गया। आपका उम्र 60 हो गया। तो आपका दादा परदादा, उसका परदादा सब इसी ग्राम के हैं। ठीक है। तो हम लोग जो सुने हैं कि यहाँ के बेतालपुर गांव के लोग लिव इन रिलेशन मतलब परिवार बिना शादीशुदा के रहते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कुछ बताएं। अच्छा बोलिए। कम सुनाई देता है। कम सुना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर मेरा कारो इमरम है। कारो इमरम जी। तो जो हमने अखबार में सुना है, जो न्यूज में सुना है कि बेतालपुर ग्राम के लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, मतलब बगैर शादीशुदा किए परिवार बसा लेते हैं, तो वो कहाँ तक सच्चाई है? ये सरासर गलत है। ऐसा मतलब झूठी खबर छपवा दिया गया है और ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। हमारे गांव में तो कम से कम 30 परिवार ही यहाँ रहते हैं और इसका पूरा हम लोग को जानकारी है। वैसे हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, इंटर पास हैं, तो यहाँ का जो भी समस्या है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये सरासर गलत है। मतलब इसमें 100% कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई भाई कि ये जो खबर है ये पूरी तरह से झूठी है और ये दुनिया को जानना चाहिए कि इस तरह की खबरों में किसी तरह का कोई विश्वास ना करें। ठीक है। तो जो आप समस्या बताएं आपकी, अगर चलिए उसको लिव इन रिलेशन को साइड करते हैं, आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? कोई समस्या है तो बताएं जो हम सरकार को सुनाएं। सर हमारी समस्या है कि यहाँ हम लोग को बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे समय पर बिजली तो है, लेकिन 7 से कम 9 बजे तक लाइन काट दिया जाता है। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम 7 से हम लोग को 9 बजे तक बिजली मिलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा बात। मतलब ये दिन भर लाइन बिजली रहती है, लेकिन 7 बजे से 9 बजे तक बिजली नहीं रहती है। अच्छा, ये हम लोग को बहुत बड़ा समस्या है। तो आपको जो सोलर एनर्जी, जो सोलर का बिजली देते हैं, वो भी आपको दिया गया कि नहीं? नहीं, सोलर का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अच्छा। सरकार की तरफ से। अच्छा, इस गांव में स्कूल की सुविधा है कि नहीं? नहीं, पहले स्कूल था, लेकिन बच्चा कम होने के कारण यह स्कूल बंद कर दिया गया और स्कूल को विलय कर दिया काकड़ीसल प्राथमिक मध्य विद्यालय में। अच्छा, तो काकड़ीसल में 10वीं तक है या 1 से लेकर 8वीं तक है? जी, 8वीं तक। तो उसके बाद 8वीं के बाद आप लोग कहाँ भेजते हैं? 8वीं के बाद हम लोग यहाँ नजदीक होगा तो बनकाठी भेजते हैं, नहीं तो घाटशिला जेसी हाई स्कूल। अच्छा, तो यहाँ से सब करीब ही है, सामने ही है? नहीं, कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर है घाटशिला। अच्छा, 6-7 किलोमीटर। तो
सरकार से निवेदन है कि ये गांव जो हाईवे से सटी हुई है, लेकिन यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये काफ़ी दर्द भरी बात है। तो कृपया करके इस स्कूल में 10th तक एक स्कूल की व्यवस्था जरूर कर दें। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, आप अगर सुन रहे होंगे, हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो यहाँ ग्रामीण की जो समस्या है वो आप देखिए कि यहाँ स्कूल, एक इतने बड़े गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं है। इनको स्कूल के लिए दूसरे एरिया में जाना पड़ता है यहाँ से, जबकि 6-7 किलोमीटर दूर है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। तो ठीक, धन्यवाद आपका। बताओ, आपका क्या नाम है? रामचंद्र हंसदा। रामचंद्र हंसदा जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, ठीक। तो रामचंद्र हंसदा जी, हमने जो न्यूज में सुना है, जो कुछ कपल्स जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं, मतलब बिना शादीशुदा के रहते हैं, तो इसमें सच्चाई कहाँ तक है? ये तो पूरी झूठा है, ये झूठा बात है। झूठा बात है। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत यही नेटिव प्लेस है। और जब हम लोग यही पैदावास है, तो इस तरह की कोई सुनाई तो नहीं दिया है, हाई भी नहीं है। बिना शादीशुदा और बच्चे बड़े बड़े कोई कुछ भी नहीं, ये तो अफवाह है। हाँ। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है। और ऐसे आपका गांव तो देखते हैं कि सब कुछ सड़क वड़क तो बढ़िया बन गया है, लेकिन और कुछ आपके गांव की समस्या है क्या? हम लोग की गांव की समस्या है जो एजुकेशन की समस्या है। अच्छा। बच्चे थोड़ा दूर जाना पड़ता है यहाँ से, और यहाँ कोई मैंने बहुत कुछ शिक्षा के लिए थोड़ा समस्या है। अच्छा। बच्चे को और स्कूल हाँ, बाकी आपको राशन वगैरह सब, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आप अपडेट हो चुका है आप लोगों का? हाँ, वो सब तो हो चुका है। हो चुका है। हाँ, वो सब हो चुका है। अच्छा, आप लोगों को जो अभी सूखाग्रस्त घोषित होता है या फिर कृषि लोन मिलता है, वो सब आप लोग को सही से मिलता है? नहीं मिलता है वो सब। वो सब आप आज तक कभी नहीं मिला? आप लोगों ने कभी फॉर्म भरा है? भरे थे केसीसी लोन, कहाँ पता नहीं क्या गायब हो गया, मिला ही नहीं अब तक। अच्छा, केसीसी लोन वो सब कुछ नहीं मिला? अच्छा, सूखाग्रस्त के लिए जो फॉर्म भरे थे पिछले वर्ष 2020 में, तो वो पैसे मिले आपको? वो पैसा भी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो झारखंड सरकार, देखिए, आप आदिवासियों की सरकार कहते हैं, और यहाँ ग्रामीण लोगों को किसी तरह की कोई जो सरकार के द्वारा पैसे प्राकलित किए जाते हैं, वो पैसे आज तक इनको मिले नहीं है। तो देखिए, ये शहर से काफी करीब होते हुए भी इनको वो सुविधा नहीं मिलती। तो समझ लीजिए कि गांव जो झारखंड के अति दूरी पर जो स्थित ग्राम है, वो कैसे निवास करते होंगे। एक आश्चर्य की बात है। चलिए, गांव के लोग तो काफी मेहनती है, जो अपनी मेहनत के बदौलत ही अपना सारा संसार चलाते हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? सिमर हंसदा। सिमर हंसदा। हाँ। क्या हुआ, आपका आंख में ऑपरेशन कराया क्या? नहीं, वो लगा था थोड़ा बायल का वजह से। अच्छा। खेती में लगा था। अच्छा, ऑपरेशन नहीं हुआ। तो अभी ठीक है? अभी ठीक है भाई। अच्छा, चलिए ठीक। तो हमने जो सुना है कि गांव के कुछ परिवार बिना शादीशुदा किए रहते हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सारा झूठा है। झूठा है? हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चा नहीं है। जो भी अखबार ये बोला है, ये गलत बोला है। ये गलत बोला है। चलिए, धन्यवाद। और आपकी कोई परेशानी, गांव की कोई परेशानी? जैसे तो गांव परेशानी तो नहीं है, वही स्कूल शिक्षा के बारे में। अच्छा, वही ठीक। आप लोगों को राशन वाशन सही से मिलता है? सही मिलता है। चलिए, ठीक है। और मुखिया जी, ये सब जो आपका यहाँ के गांव के जो काम है, वो मुखिया जी सही समय पे सब कुछ करते हैं? करते हैं, सही करते करते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो हमने देखा ग्रामीणों की जो ये हमने खबर पाई थी कि लिविंग रिलेशन में रहते हैं, तो ग्रामीणों ने कहा कि इसमें 100% सच्चाई नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरह से झारखंड को बदनाम करने के लिए कुछ लोग गलत समाचार फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और हम अब तक न्यूज़
एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल होते हुए आप तक उस सच्चाई को उजागर करते हुए हमने सच्चाई को आज दुनिया को बताना है कि ये किसी भी तरह से जो लिव रिलेशन की बात है कि बेतालपुर ग्राम के लोग लिव रिलेशन में रहते हैं, इसमें 100% गलत है और ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग भी उसी तरह से जीते हैं, उसी तरह से अपना परिवार बनाते हैं जिस तरह से आम भारतवासी अपना परिवार का निर्वाह करते हैं। हमारे झारखंड के आदिवासी लोग बहुत ही समझदार, बहुत ही प्रकृति से मिले हुए लोग हैं। इनको हम जोहार करते हैं और अपने न्यूज में चैनल में आज आप इन भाइयों की जो सच्चाई है हमने दिखाया। इतना ही कहते हुए हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि बेतालपुर ग्राम की जो लिव रिलेशन की कहानी है ये पूरी तरह से गढ़ी गई है, इसे झूठी है। इतना ही कहते हुए मैं अपने चैनल को आपसे विदा लेता हूं और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। अब तक न्यूज, सच आपके सामने।